महान कार्य को करने के लिए यही एक तरीका है कि आप उसे पसंद करें, दिल और जान से उसे चाहें। आप करना चाहते हो जो कार्य है उसे दिल जान से चाहना होगा। जब प्रकृति, एक बात सुनी थी मैंने एक बंदे से, एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर से, जिस चीज़ को आप शिद्दत से दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने के लिए। इसलिए महान कार्य को करने का यही एक तरीका कि आप उसे पसंद करो और जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी मत हारना मेरे दोस्त। जो मन से हार गया वो हमेशा के लिए हार गया, और जो मन से जीत लिया ना जिसने, तो हमेशा के लिए जीतता ही है। इसलिए मन से विकलांग मत बनिए। आपने एक लाइन सुनी भी होगी, मैं ये कह देता हूँ आपसे। अरुणिमा सिन्हा 8848 की फाइट, दोनों पैर ना होने के बावजूद भी फतेह करी है उन्होंने। वही कहते हैं कि विकलांग इंसान मन से होता है, शरीर से नहीं। शरीर से विकलांग हो गया तो कोई बात नहीं, अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा मेरे दोस्त। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनते और ना बना करते हैं। मैं अकेला हूँ ऐसा सोचो मत कि मैं अकेला हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं अकेला हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूँ, और इसलिए मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं वो कर सकता हूँ जो आज तक नहीं करा मैंने। नहीं कर सकता ये अलग बात है, लेकिन मैं कर कर ही रहूँगा, ये सबसे बड़ी बात है। हट नहीं, ये मेरी जिद है, क्योंकि मैं इसे करके ही रहूँगा। महानता कभी भी गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार उठने में होती है। ब्रूस ली भी कहते हैं इस बात को। अगर आपने मेरे दोस्त सफर शुरू कर दिया है तो 20 रास्ते से लौटने से क्या फायदा, उसे पूरा करके ही दम लो। योद्धा जब निकलते हैं तो अपना रास्ता पूरा करके ही लौटते हैं। सिकंदर जब निकले थे अल्पस पहाड़ को लांघने तो बहुत लोगों ने रास्ता रोका कि उस पहाड़ को लांघने वाला जीवित नहीं बचा। अंतिम इतने थक चुके थे इस बात को सुनते हुए कि एक महिला को तो उन्होंने अपने जेवर सब कुछ उतार के दे दिए। देखता हूँ कौन है ये, क्योंकि असंभव शब्द ही मेरे शब्दकोश में नहीं। जब वो चलते गए उन्हें पता भी नहीं कि कब अल्पस पहाड़ को वो 7 चोटियां लांघ गए। मैदानी इलाके में जाकर जंग जीतकर वापस भी आ गए, पर उन्हें अल्पस पहाड़ का ही पता नहीं चला। कभी ये मत कहो अपने आप से कि असंभव है, मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। अगर ये कहो मैं कभी डरता नहीं, जो मैंने देखा है नहीं, मैं डरूं क्यों। नामुमकिन कुछ भी नहीं, बस हम सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है कि वो कैसे पूरे होंगे। हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। बहुत मज़ेदार बात है, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो, जीत अवश्य मिलेगी। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात भी नहीं होती। तो मत दिल पे लिया करो ऐसे लोगों की बात जो तुम पर छूने की औकात भी नहीं रखते। वो तो अक्सर दिखाते कि तुम्हें छूने की औकात नहीं है हमारी। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी आज से, और एकाग्रता शुरू कर दो। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और मजबूत से निखर सकें, और मजबूती से हम अपना आप को निखार सकें। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय हमसे करवाती हैं। हम जो कुछ भी हैं, हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बुरी तरह से सोचता है तो उसके साथ भी वैसा ही होता है, और बुरी सोच के साथ बिताया काम वो करता है तो उसे कष्ट ही हमेशा मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ बोलता है या काम करता है, उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। भगवान गौतम बुद्ध भी ये बात कहते हैं, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार आज कर रहे हैं। इतनी तेजी से दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में आके अपने आप टूट जाएं। अगर लोग तुम्हें गलत कह रहे हैं, तुम्हारे आइडिया को गलत कह रहे हैं, ये गलती लोगों की नहीं है, गलती तुम्हारी है। अब उन्हें समय आ गया है उन्हें
साबित करके दिखाने का। भले ही आप कपड़े कितने भी अच्छे पहन लो, अंदर से बुरी है, आत्मा दुष्ट है, तो बाहर आप दुष्ट ही कहलाए जाओगे। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले आप पर ध्यान नहीं देंगे तो बाहर क्या लोग आप पर खाक ध्यान देंगे। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे जब तक आप अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे। जो इंसान खुद पर लड़ता है, खुद से लड़ता है, वो एक दिन सबसे ज़्यादा हंसता है और हमेशा हंसता चला जाता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते मेरे दोस्त, है ना, कितनी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र भर हमें याद रहता है, कोई और नहीं मार सकता। जिंदगी की ताफिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती हैं। बिल इतने भी सीधे मत बनो, इतने भी सीधे मत बनो कि सबसे ज्यादा सीधे इंसान ही ठोके जाते हैं। कील की तरह टेढ़े बनो। सीधी देखा होगा ना, एक सीधी कील होती है और सबसे ज्यादा मारी जाती है हथौड़े की चोट से। टेढ़ी कीलें उन पर नहीं, सीधी कीलों पर। छोटी चीजों में वफादार आइए बनिए, छोटी चीजों में वफादार आइए, क्योंकि इसमें काफी शक्ति होती है और काफी शक्ति भी नहीं अगर नहीं समझोगे। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते ना तो संघर्ष की किसी भी इंसान को आज जरूरत ही नहीं पड़ती। ना धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को पड़ती, ना सचिन तेंदुलकर को पड़ती, ना विराट कोहली को पड़ती। ये फिर सफल ही नहीं बनते अगर आज ये लोग इनके साथ होते। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि इस जीवन में सब कुछ ठीक है। इसका मतलब तो ये होता है कि आपने दुखों से भी ऊपर हटकर अब जीना से शुरू कर दिया जीवन में। कभी यह मत सोचो तुम मेरे दोस्त मेरे से भी बुरा आदमी मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों है। यह ज़रूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज़्यादा दुखी आज क्यों है। दिल पर हाथ रखकर कहना अपने आप से ये बात। जीवन में कभी यह मत सोचो कि काश मेरे लिए अच्छा होता। ये सोचो कि अब अच्छा करने के लिए मैं क्या करूं। अपने आप से कहो सबसे तेज वही चलता है जो अकेले चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है। इस पूरी वीडियो का अंतिम एक मेन बात समझ गए होगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।